इस 37,000 रुपये में एक गरीब मजदूर की किस तरह गुजारा होगा। ये सारे हजरात पैराशूटर हैं, तो मैं समझता हूँ कि गरीब के जो 2 वक्त नवाला है, वो 2 वक्त नवाला सूखा नवाला भी ये लोग उससे छीन रहे हैं। जुल्म से भरी हुई जो बजट जो पेश हुए वफाक में, उसके हवाले से है। तो मैं बाकायदा इसका आगाज़ करने से पहले आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया हमें। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बयानिया है वो मौजूदा वफाकी गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया है, और उस बजट में जो मजदूर के साथ, गरीब आवाम के साथ जो नारवा सलूक समझे, जो जुल्म सितम समझे, जो इन्होंने किया है, वो हमारी पार्टी में बहैसियत सूबाई सदर लेबर विंग और हमारे साथ जो हमारे दीगर एसोसिएशन के जो ज़िम्मेदार शख्सियात बैठे हुए हैं, हमारे सूबाई काबिने के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मलिक रुद्दीन साहब बैठे हुए हैं, और वाइस प्रेसिडेंट जनाब समद मंदोखेल साहब, और हमारे जाने पहचाने वकला जो हमारे PTI के सर के ताज हैं, हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। मेरे दोस्तों, ये जो बजट पेश हुआ है, इस बजट में वफाक ने जिस तरह एक मजदूर की महीने की जो औसत जो दिहाड़ी को उन्होंने तयन किए हुए 37,000 के हिसाब से, तो मैं ये सवाल करता हूँ इन ज़ालिमों से, क्या है 37,000 रुपये में एक घराना वो किराया देंगे, बच्चों की परवरिश करेंगे, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से या दीगर रोज़मर्रा की ज़रूरियात के हवाले से, इस 37,000 रुपये में एक गरीब मजदूर की किस तरह गुजारा होगा, और इसके अलावा उसका चूल्हा कैसे जलेगा। मैं तो इस चीज़ पे हैरान हूँ कि ये आवाज़ बाख्ता गवर्नमेंट जो है वो कर्ज देने के लिए कर्ज ले रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे। तो आया महंगाई क्या इस तरह कंट्रोल होगी कि आप टैक्स पे टैक्स लगाते जाएं। इन्होंने इस बजट में जिस तरह टैक्सों की भरमार की है, और जिस तरह महंगाई का एक सैलाब हमारे मुल्क में आने वाला है, तो हम इस बजट को कतई नहीं मानते। हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, और इसमें हमारी पार्टी, हमारी जो लेबर विंग है, इंसाफ लेबर विंग बलूचिस्तान, और हमारे साथ जितने भी यहाँ पे बलूचिस्तान में ताजर बरादरी हैं और मज़दूर के जितने इदारान हैं, जो मज़दूर एसोसिएशन हैं, उनके सब के साथ हमारी एक मुशावरत हुई है, और हम इसके लिए एक प्रॉपर हिकमत अमली बनाएंगे ताकि इस हुकूमत को हम ये कह सकें कि जिस तरह आप लोगों ने गरीब की ज़िंदगी जिस मुसीबतों से दो चार की है, तो मज़ीद हम सब एक प्लेटफार्म पे जगह हम एक साथ रहेंगे, एक साथ मज़ीद इंशाअल्लाह इनको ये ज़ातियात करने का मौका नहीं देंगे। दूसरी बात, पिछले साल जो टैक्सेस के मद में इन्होंने टैक्स लगाए एक तनख्वाहदार तबके के ऊपर, तो 6,000 अरब रुपए टैक्स काटा गया है एक आम तनख्वाहदार से, एक आम मुलाजिम से। और जो बड़े बड़े ताजर माफिया है, जो शुगर मिल माफिया है, जो सनतकार हैं, सिर्फ 600 अरब रुपए टैक्स उन्होंने इकट्ठा किया है बिहार में। ये जुल्म क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो बड़े सनतकार हैं, जो बड़े यहाँ के शुगर माफिया हैं, वो सब हमारी असम्बलियों में बैठे हुए हैं, और ये असम्बलियों में बैठे हुए जो अपने आप को इस मजदूर, इस गरीब आवाम के नुमाइंदे अपने आप को कहते हैं, ये सारे हजरात पैराशूटर हैं। ये पैराशूट के ज़रिए उतरे हैं इस असम्बली में। खुदा का खौफ करें। इन्होंने अपनी तनख्वाहें, चाहे वो कौमी असम्बली का स्पीकर हो, चाहे वो कौमी असम्बली के मेम्बरान हो, चाहे सूबाई, इन्होंने 600-700% अपनी तनख्वाहें इजाफी की हैं। इनके तनख्वाहों में 700-600% के इजाफे से जो है नोटिफिकेशन जारी होते हैं, और एक गरीब तनख्वाहदार के तनख्वाह में जो है ना वो 10% जो है ना इजाफा होते हैं। तो हम इस प्लेटफार्म से इस बजट को मुस्तरद करते हैं, और ये जो हमारे
आला ऐवानों में बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि हम अवामी नुमाइंदे हैं और आवाम का हकूक़ उनको दिलाएंगे, तो ये हम सब जानते हैं कि वो किस हकूक़ की बात कर रहे हैं और किन क्या हकूक़ को दिला रहे हैं। अब ये बजट जब आएगा तो महंगाई की जो लहर इस मुल्क में आएगी, तो मैं समझता हूँ कि गरीब के जो 2 वक्त नवाला है, वो 2 वक्त नवाला, सूखा नवाला भी ये लोग उससे छीन रहे हैं। गरीब तो यहाँ पे मजबूर हो गए हैं। आपने मीडिया वालों ने देखा होगा कि पंजाब में, सिंध में लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं। तो हम समझते हैं कि अगर इस तरह पॉलिसी चलती रही तो गरीब के पास और कुछ नहीं रहा, सिर्फ बच्चे रह गए, बच्चे ही बेचेंगे। 2 वक्त का जो सूखी रोटी है वो भी ये जालिम जो है ना गरीब के मुंह से छीन रहे, ताजिर के मुंह से छीन रहे, मजदूर के मुंह से छीन रहे। हमारे मुल्क में जो रोज़मर्रा दिहाड़ी के हिसाब से मजदूर काम करते हैं, तो क्या वो इस महंगाई को बर्दाश्त कर सकेंगे? नहीं कर सकते। हम इंशाल्लाह इस नारवा बजट जो इन्होंने मुसल्लत किए हुए हैं इन पैराशूटर के ज़रिए इस आवाम के ऊपर, इसके रोकथाम के लिए इंशाल्लाह हमारे प्लेटफार्म पे आवाज़ भी उठाएंगे और एक मुस्बत हिकमत अमली के तहत इंशाल्लाह हम एहतजाज भी करेंगे। दूसरी बात ये मेरे दोस्तों कि पिछले अदवार से लेके अब तक हुकूमत ये दावे करती आ रही है कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, हम महंगाई ख़त्म करेंगे। मैं समझता हूँ कि आप सब मीडिया के दोस्त, शायद कोई भी इस मुल्क में ये साबित ना कर सके कि इन्होंने कौन सी महंगाई ख़त्म की है, इन्होंने कौन सी जो है ना आवाम को रिलीफ दी है। आवाम के टैक्सेस से ये लोग अपनी आयशियाँ कर रही हैं, बाहर मुल्क के दौरे कर रहे हैं, अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं। तो हम इस प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह ये जो इन्होंने गरीब के टैक्स के पैसों से जो इन्होंने अपने मालात खड़े किए हुए हैं, तो ये मालात इंशाल्लाह देर तक कायम नहीं रहेंगे। ये जो सियासत के बड़े पैरोकार बने हुए हैं, ये जो सियासत के बड़े अलंबरदार बने हुए हैं, इनकी सियासत का सबको पता है कि ये अवामी नुमाइंदे हैं ही नहीं। जिस तरह इन्हें इस आवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया है, इसी तरह ये जालिम हुक्मरान आवाम के ऊपर इस तरह जो नारवा टैक्सेस के वो बोझ तले आवाम को दबा रही है, तो हम भरपूर मजम्मत करते हैं इसका। अब गरीब आवाम बिजली का बिल भरे, गैस का बिल भरे, गैस बिजली तो है नहीं, 24 घंटे में मुश्किल से 8 घंटे बिजली नहीं आती है, लेकिन टैक्स जो है ना पूरे महीने का लिया जाता है। गैस तो है नहीं, गैस की लोड शेडिंग है, गैस तो है नहीं, गैस में आवाम पूरे महीने का टैक्सेस दे रही है। तो आया जो हम इस रियासत को, इस हुकूमत को इतने टैक्सेस दे रहे हैं, इस टैक्सेस में उन्होंने आवाम को क्या रिलीफ दिया हुआ है? एजुकेशन के हवाले से क्या रिलीफ दे रही है? अमन अमान के हवाले से क्या हो रहे हैं? सेहत के हवाले से क्या हो रहे हैं? मैं आप लोगों को गारंटी से कहता हूँ कि यहाँ से 5 मिनट के फासले पर हमारा सिविल हॉस्पिटल इमरजेंसी है। यहाँ से चलते वहाँ पे आपको एक पेन किलर इंजेक्शन नहीं मिलेगा। तो आया ये आवाम के टैक्स के पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये अरबों खरबों के जो बजट पेश किए जा रहे हैं असम्बलियों में, ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? इनसे ये सवाल तो हो रहे हैं, लेकिन ये तो खैर खरगोश में मदहोश है, इनको तो पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन अब इस तरह नहीं चलेगा। अब PTI के प्लेटफॉर्म से, इंसाफ लेबर विंग के प्लेटफॉर्म से और हमारे शहर के जो ताजर बरादरी है, स्टेशन वाले हैं, जो गरीब के हकूक़ की बात करते हैं, इंशाल्लाह हम भरपूर मजम्मत करेंगे इस नारवा बजट के हवाले से, इस महंगाई के हवाले से, इस आवाम खुदकश बजट के हवाले से हम भरपूर मजम्मत इंशाल्लाह करेंगे। दूसरी बात यह मेरे दोस्तों कि यहाँ पे रोज़मर्रा जो दिहाड़ी लगाने वाले लोग बैठे हैं, मजदूर यहाँ पे, वो जब उनको दिहाड़ी नहीं मिलती रोड पे, तो वो बेचारे इतने एक खौफ की हालत में होते हैं। सब दोस्तों ने देखा होगा कि वो इस क्वेटा शहर के किसी न किसी चुरंगे पे आके 2-3 बंदे मिलेंगे, वो घर नहीं जा सकते हैं अपने बच्चों के पास। क्योंकि उनको यहाँ पे दिहाड़ी मिली नहीं है, घर में बच्चे भूखे हैं, हमारे हुक्मरानों के रोडों पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन इनको नज़र आने के बावजूद इनको ये एहसास नहीं है कि हमने इस मुल्क को, इस कौम को कहाँ तक पहुँचाया। ये जो जुल्म
जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं आवाम के साथ, तो वो दिन दूर नहीं कि ये मजदूर, ये गरीब आवाम एकजा हो कि जब निकलेंगे तो मैं समझता हूँ कि इनको, हुक्मरानों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन खुदारा, ये जो पैराशूटर हम पे मुसलत किए गए हैं, मैं इनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जो इन्होंने करना था वो कर चुके हैं। अब इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि इनके साथ कड़ा एहतसाब होगा। मजदूर के पसीने की कमाई का जो इन्होंने टैक्स चोरी किए हुए हैं, जो इन्होंने टैक्स पे आयशियाँ की है, इनके साथ इंशाल्लाह वो दिन अभी आने वाले हैं।